हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल एंड ब्लॉगर धन्वी में। और मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों, आज के ये ब्लॉग रिक्वेस्टेड है और आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, बिल्कुल किया होगा। मैंने हैंकी टक किया है और हैंकी टक करके मुझे ब्लॉग बनाने के लिए काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आती है। काफ़ी दिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने दिन से, मीन्स कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो फाइनली आज मैंने रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी इवनिंग का टाइम है। वैसे मैं इवनिंग में यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, जैसे कि बाहर आंगन में, पर यहाँ पर बच्चे आकर खेलते हैं तो इसी कारण साफ करना मतलब रखना चाहिए ना। नहीं तो बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, नीचे गिरेंगे और वही हाथ फिर वो अपने फेस पर लगाते हैं और छोटे छोटे बच्चे अपनी वही जो हाथ अपने मुँह में डाल देते हैं। तो इसलिए, और आप देख सकते कितने सारे धूल निकल रही है यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। फाइनली आज देखिए मैंने हैंकी टक कर ही लिया। आप लोगों को इतने सारे रिक्वेस्ट आए थे, सच में मैं रिक्वेस्ट जब देखती थी ना मुझे खुद में शर्म आती थी कि मैं आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है पूरी नहीं कर पा रही थी। पर मैं भूल जाती थी, मतलब सच में बताऊँ मैं भूल जाती थी, मुझे याद नहीं रहता था क्योंकि घर के काम इतने सारे हो जाते हैं ना कि काम करते करते ऐसा हो जाता है कि हम लोग ब्लॉग कैसे भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे लगता है टाइम मिल जाता है तो उस समय स्टार्ट कर देते। तो इसीलिए मुझे है ना ध्यान नहीं रहता था। तो देखिए आज ना फाइनल मैंने हैंकी टक कर ली। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है मैंने पूरी कर ली है। तो देखिए मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी की है ना, तो आपको भी मेरा एक काम करना है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फुल वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। प्लीज इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो मुझे अभी थोड़ा ना मतलब बाहर झाड़ू लगाई ना, आप समझ ही सकती कि धूल मिट्टी उड़ती है, तो सफोकेशन टाइप का लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आकर रेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। और ये देखिए ईशू मैडम हमारी सो रही है, तो जब तक वो सोती तब तक मैं अपने घर के काम कर लूँगी। अभी थोड़ा सा बैठी हूँ और अभी पानी वगैरह पीती हूँ और फिर आप लोगों से बाद में मिलूंगी क्योंकि ईशू सो रही तो काम कर लेती हूँ। और हाँ मुझे बताना किस साड़ी पर मैं कैसे लग रही हूँ, मुझ पर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बस एक कलर। तो प्लीज मुझे बताना कमेंट्स करके, और हैंकी टक करने के बाद कैसे लग रही है ये भी मुझे बताना। और पता मैं कमर बंद भी लगाने वाली थी, मैंने इतने से ले आना कमर बंद, मीन्स के कब से सोच के रखा थी कि लूंगी ऐसा होता है यहाँ पर नहीं लेना हो रहा था। और अभी मैं गई थी ना तो मैं लेकर आई थी और पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मुझे ये पता है कि मैंने लाई हूँ, मतलब लेकर आई हूँ मैं ससुराल से, और मुझे ये भी याद था कि मैंने कहाँ रखा है क्योंकि जब मैं आप लोग साथ कुछ जैसे कि शॉपिंग की थी वो शेयर कर रहे थे ना, मुझे याद था कि मैंने यहाँ पर रखा है। और मैं सोच भी रही थी कि मैंने यार ये शेयर नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा कि बाद में शेयर कर दूंगी। आज पूरा घर छान मारा पर बिल्कुल भी नहीं दिखा, पता नहीं यार कहाँ गया। इससे पता मेरा मन थोड़ा उदास है, पता नहीं यार, मतलब प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है, कम प्राइस का ही है, बट होता है नहीं कोई चीज यार हम बहुत मन से लेते हैं और वो घूम जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ मिलेगा, मुझे लगता है कि मिलेगा कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है ना कि मैं जो चीजें ना अच्छे से नहीं रखती, मैं कहीं पर भी सोचती रहूंगी कुछ और कहीं पर भी रख देती हूँ, उसके कारण क्या मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। तो देखती हूँ, देखना पड़ेगा कहाँ रखा है, मेरा मन उसमें ही है कि कब मिलेगा सच में।
मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कमरबंद। मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों के साथ हैंकी टक और कमरबंद बांध के वीडियो मतलब ब्लॉग शेयर करूँगी, बट वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम अगर मैं साड़ी पर ब्लॉग बनाती हूँ तो हैंकी टक और कमरबंद बांध के जैसे लगा कर शेयर करूँगी अगर मिलता है तो। तो यहाँ पर मुझे कमरबंद मिल गया, क्योंकि मैं पता है कहाँ रखा था, हॉल में रखा हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने हॉल में रखा है और मैं बेडरूम में ही देख रही थी। तो यहाँ पर साइड में हो रहा था कन्या भोज, तो इस सोई थी और फिर मैंने उसे नींद में से उठाया और फिर लेकर आ गई कन्या भोज के लिए। तो इसे ने माउर लगा के दे रही है, देखिए चुपचाप से लगवा भी रही इशू। और फिर यहाँ पर देखिए इशू और मैं जा रहे थे शॉप पर, तो मुझे थोड़ा सामान लेना था और मैं सोच रही थी कि इशू को चॉकलेट वगैरह दिला देती हूँ, क्योंकि उसे ना चॉकलेट या कुछ लेकर दे दो ना तो चुपचाप बैठ जाती है। और फिर जैसे घर का काम करना होता है या फिर डिनर की तैयारी करनी होती है तो थोड़ा बहुत काम इशू के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि वो खाती रहती है। यहाँ पर हो रही डिनर की तैयारी। हम लोग शॉप पर गए थे पर बंद थी। और ये देखिए इशू मुझे मतलब मेथी भाजी है ये, तो मेथी की बस भाजी बनाने वाली हूँ आज मैं डिनर में, और रोटी बनाऊंगी। दाल रखी है मॉर्निंग की, तो पालक दाल बनाई थी तो वही रहने दूंगी। और ये देखिए इशू भी मुझे बीच बीच में दे रही है। यहाँ पर देखिए इशू ने मुझे बहुत परेशान कर दी सच में। उसको बस मैंने ना चॉकलेट दिला दिया था, पर पता वो खा ही नहीं रही थी, और खाया भी ना उसने, जैसे कि आलू वगैरह सब कुछ दे दिया था, पर फिर भी इशू ने बहुत परेशान कर रही थी। बस मम्मा मम्मा मम्मा, कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी। तो यहाँ पर भी इशू बस वही पकड़ के खींच रही, आप देख सकते हैं ना। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, और इशू देखिए इशू बीच बीच में हाथ डाल रही थी, और इसको मना कर दिया ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी थी। तो यहाँ पर बन रहा है हमारे मेथी की भाजी। तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म हो गया, जीरा राइस कुछ ऐड नहीं करती हूँ। और मैंने इसमें 5 से 6 कली लहसुन की कट करके डाल दी है, और बस उसे हल्का सा ब्राउन होने दूंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्च मैंने कट कर ली है, मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है। और ये जब हल्की सी मतलब पक जाएगी तो है ना उसमें आलू डाल दिया है, क्योंकि मैं आलू मेथी बनाने वाली हूँ आज। आलू वैसे मुझे पसंद नहीं है सब्जी में, जैसे है ना मेथी वगैरह में, पर मैंने इसलिए डाली क्योंकि इशू को ना आलू पसंद है, तो इसीलिए उसके कारण डालना पड़ता है। तो यहाँ पर पता है मैंने जो हरी मिर्च है ना उसे ना 5-6 मैंने इसमें ना और ऐड की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेथी की भाजी है ना फीकी हो जाएगी, तीखी नहीं होगी, और वैसे भी कड़वी होती है ना तो थोड़ा होता है ना कि तीखा चाहिए। और यहाँ पर है ना ऑयल ज़्यादा मतलब हो गया था, क्योंकि मैंने पहले ने इसमें आलू फ्राई किए थे, और फिर मुझे लगा कि ऑयल हो जाएगा, बट पता है भाजी में ना कम ऑयल लगता है, तो इसलिए मैं उसमें से ऑयल निकाल रही थी। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और इसे भी थोड़ा सा मैं पकने दूंगी। वैसे भी आलू है ना ये पक गए। और जब भी मेथी की भाजी बनाती हूँ ना तो आलू को मैं जैसे कि हाफ कुक कर लेती हूँ, तो उससे जो आलू है ना अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं मेथी की भाजी। बस सिंपल तरीके से बनाती हूँ ऐसे ही, और आप लोग भी इसी तरीके से मेथी की भाजी बनाते होंगे। मैं कभी कभी पता है इसमें प्याज भी ऐड कर देती हूँ।
और कभी लहसुन की बनाती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी पता है लहसुन की ही लगती है, प्याज की नहीं लगती है। और मुझे नहीं पता था कि जैसे ना लहसुन की भी सब्जी भाजी बनाई जाती है, क्योंकि बचपन से मैंने यही देखा था कि प्याज से ही बनाते हैं। बट यहाँ पर मैंने जैसे कोई होता है ना कि बनाते हैं, तो मैंने उनसे सीखा था। फिर एक बार मैंने ट्राई किया था ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज का उतना नहीं आता है पर लहसुन का बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जब भी बनाऊंगी ना लहसुन की बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। फिर से आप लोगों को कहूँगी, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ब्लॉग बनाया है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। और इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं एंड कर रही हूँ। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।